कोई भी ट्रॉफी है बार बार याद करत है, कन्फ्यूजन होते भूलत है, तो अब आ जाइए यहाँ से तरीका सीखिए। सीधा यहाँ से आप क्रिक उठाइए और उस ट्रॉफी में इनबिल्ट कर दीजिए हमेशा के लिए, क्या बोलोगे, ईरानी क्रिक ट्रॉफी। आपके एग्जाम में मिलेगा ईरानी ट्रॉफी, कंफ्यूज हुई हैं भूली हैं, लेकिन अब बार बार क्या बोलोगे, ईरानी क्रिक ट्रॉफी, और यहीं से आपका क्रिक से आंसर बाध्य करेगा कि क्रिकेट के सिवा कुछ हो नहीं सकता। यदि आप वर्षों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं एग्जाम हॉल में आंसर भूल रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 7 और 8 अक्टूबर का करंट अफेयर सीधा याद करेंगे, तरीका वही रहेगा, और चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? तो सही आंसर क्या है, मॉरिशस। अब ऐसे याद रखने में बाद में मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया सब लगता है। तो अब ये जैसे क्या है कि पहले ये ब्रिटेन के अधिकार में था, इंग्लैंड के, तो अब ये अधिकार मॉरिशस को मिल चुका है। ठीक, तो अब यानी कि ये मॉरिशस का हो गया है, तो इसमें से रिसस उठाएंगे और इस महाद्वीप, ये जो द्वीप है इसको क्या बोलोगे, चागोस रिसस द्वीप। क्या बोलोगे, आपके एग्जाम में हाल में मिलेगा चागोस द्वीप। आप बार बार बोल ही क्या रहे हो, याद क्या कर रहे हो, चागोस रिसस द्वीप। आप रिसस से आपको आंसर निकलेगा जो ना कंफ्यूज हो दी ना बोले दी, अर्थात आंसर यहाँ से बाध्य करेगा कि ये कहीं ना कहीं मॉरिशस ही होगा। और इसमें क्या स्टोरी है और मतलब वो सब यहाँ नहीं देखेंगे, खाली अपना आंसर देखेंगे, और नहीं तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर क्या है, पेरिस है। अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है उसको याद करने के लिए आपन तरीका वही है कि जहाँ का है उसको उठा के आगे पीछे करके कुछ इसी में इनबिल्ट करके बार बार उसका नाम ही दे देंगे कि वो हमें अलग से ना याद करे पड़े। जैसे इसको क्या बोलोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऊर्जा दक्षता रिस हब। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेवा संगठन, इसका हम लोग के लिए नाम ही हो गया, और नेवा से आंसर बाध्य कर रहा है जेनेवा। तो ऐसे ही क्या बोलोगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता रिस हब। क्या बोलोगे, अंतर्राष्ट्रीय दक्षता रिस हब। रिस पेरिस, कहीं ना कहीं आपका आंसर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बार बार संगठन का नाम ही बोलेंगे। और उसके बाद इसका स्थापना 2018 में इस ग्रुप में अब भारत शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना, बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा जो है ग्रीन एनर्जी उस पर बढ़ावा देना, और GHG उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसका कम से कम अर्थात जीरो करना, इसका उद्देश्य से। हाल ही में मुंबई में ईरानी कप का खिताब किस मुंबई ने जीता है, यह किस खेल से संबंध है? तो सही आंसर क्या है, क्रिकेट। अब हमने इसका भी तरीका बता दिया है कि बहुत ढेर सारे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो घरेलू हो, कई कप होते हैं, मतलब वो किस खेल से संबंधित होते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ना होता है, बताओ आप लोग। तो दिक्कत ये आई जाता है कि ईरानी कप याद कर लिया था, वहीं क्रिकेट, तो बाद में हॉकी, फुटबॉल जो कुछ होते सब हो लगा था, टेनिस। तो हम लोग कई का शानदार तरीका, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, क्रिकेट से रिलेटेड है, का उठाए के इसी में आगे पीछे कर दो, ईरानी को आप बार बार इराकी बोलो और का से आपका आंसर क्रिकेट बाद हो जाए। अब ऐसे कुछ लोग का लगा था कि नमो ही बेकार हो जाता है, तो ले यार यहाँ से क्रिक उठाए ले, और यहाँ बार बार क्या बोलोगे, ईरानी क्रिक ट्रॉफी। आप बार बार इसका नाम ही देना है, एग्जाम में पूछा जाएगा ईरानी ट्रॉफी, आप बार बार का पढ़ा था, ईरानी क्रिक ट्रॉफी, और यहीं पर आपका क्रिक से आंसर क्रिकेट जो आपका बाध्य करेगा। ये मुंबई फाइनल वाला कहाँ, लखनऊ में खेला गया है, और उसके बाद फाइनल में मुंबई जीता है, और उप विजेता कौन रहा है, शेष भारत रहा है। मुंबई के कैप्टन कौन रहे हैं, अंजिक्य रहाणे जी रहे हैं। और मेन रूप से आपका यही पूछा जाएगा कि ईरानी खेल के संबंध किससे है, घरेलू प्रतियोगिता है क्रिकेट, ये याद ही हो गया होगा। और जीता किसने है, मुंबई ने जीता है। हाल ही में DRDO ने वसोरोद डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसका पूर्ण रूप क्या है? अब देखेंगे, ऑप्शन ये देखेंगे, तो अगर एक दो बार आप इसको देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाएंगे। वेरी शॉर्ट, BSHO, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम,
रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका नाम ही इसी में है। आप एक दो बार लिख लेंगे और बार बार बोलोगे क्या, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और ये क्या है, चौथी पीढ़ी का कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है, 8 किलोमीटर तक का, मैन पोर्टेबल है। और उसके बाद क्या नाम है, कोई जैसे एयर में आता है दुश्मन का, उसको मार गिराने में सक्षम है। और सफलतापूर्वक इसका पोखरण से क्या किया गया है, राजस्थान से परीक्षण किया गया है। और आप थोड़ा एक दो बार इसको देख लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। और भारत क्या है, 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार जिसका फॉरेन एक्सचेंज को पार करने वाला दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है, तो सही आंसर क्या है, चौथा देश भारत बन गया है। इसको फॉरेक्स बोलते हैं या जेका फॉरेन एक्सचेंज अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार। इसको थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे कि जो FDR होते हैं, सोना चांदी होते हैं, आपके मतलब स्टोरेज कितना है, ऐसे साधारण भाषा में समझेंगे कि धन कितना है और उसमें क्या क्या आता है। थोड़ा क्लास लंबा हो जाए, वैसे ऑलरेडी 2 दिन का है ही, देख ही रहे हैं। और तो यहाँ से इतना देख लेंगे, बाकी समझते हुए हैं। तो कितना हो गया है, 700 प्लस बिलियन डॉलर, कितना जो 704 के आसपास हो चुका है 5। ये भारत चौथा देश हो गया। इससे पहले कौन क्या रहा है, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, ये इसके पास तीनों का ऑलरेडी है, अब चौथा भारत हो गया है। किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है, तो सही आंसर क्या है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो अब ये दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या बोलेंगे, जल ही अमृत आवास शहरी कार्यक्रम। ऐसे आपको फ्लो में पूरा बोलना ही बोलना है, जल ही अमृत आवास, क्या, जल ही अमृत आवास शहरी कार्यक्रम। बार बार यही बोले रहेंगे, एग्जाम में ये मिलेगा। तो आप जब तक जल ही अमृत पढ़ते रहें तब तक वो खुद ही कूद के आ जाएगा कि जल ही अमृत आवास। अगर एक सिंगल वर्ड आवास ही मिल गया ना, तो इसका जो आंसर है चीड़ फाड़ के रख देगा, ठीक है। और ये किसका, अमरूद 2.0 का एक पार्ट है, मिशन के तहत के रूप में है। और उद्देश्य इसका क्या है, जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है। मतलब कोई चीज़ जल है, एक जगह यूज कर लिया है तो उसी जल का दूसरे जगह यूज हो जाए, उद्देश्य ऐसा है। बाकी सब समझते हुए हैं, ठीक। और अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के किस जिले में वंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो सही आंसर क्या है, वाशिम जिला है। तो अब देखिए, ये जिला तो कम ही पूछा जा सकता है, मेन रूप से पूछा जाएगा कि कहाँ किस राज्य में हुआ। तो यहाँ आज प्रश्न में लिखा है, ठीक है, कल को कोई जरूरी नहीं है यही राष्ट्र ही पूछ लिया तो मेन इसको याद करेंगे। और आप बार बार क्या बोलोगे, यहाँ से महा उठा लोगे, क्या बोलोगे, महाबंजारा। एक तो क्या बोल सकते हैं, महाबंजारा विरासत संग्रहालय, और दूसरा क्या है, ये वाशिम भी चाहे तो जोड़ ले, क्या दिक्कत है, महाबंजारा वाशिम विरासत संग्रहालय। ऐसा करने का, अलग अलग करने का उद्देश्य आप लोग जो लोग फॉलो कर रहे हैं तरीका, उन्हें तो पता ही हो चुका होगा कि दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ भूलो, कंफ्यूज हो, पूरा 90% पॉसिबिलिटी है, यहाँ 100% की पॉसिबिलिटी है। अगर एक बार मन से याद कर लिया तो ना भूले हैं, ना कंफ्यूज होंगे। और ये बंजारा समुदाय के जो उनके संघर्षों को यहाँ दिखाया जाएगा, क्या कैसे है, एक म्यूजियम टाइप में है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, महाबंजारा वाशिम विरासत संग्रहालय, इसका अब ये नाम ही हो चुका है। प्रश्न भी जब लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है, तो सही आंसर इसका क्या है, प्लूटो। जो बौना उपग्रह है प्लूटो, ठीक। तो इसका ये चंद्रमा है, तो यहाँ से लूटो उठाए ला, इसी को जोड़ के आप क्या बोलोगे, नहीं तो इसे चारों चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, वरुण, और ये सब सारा लागे पॉसिबिलिटी है। वैसे थोड़ा अलग से याद करोगे बौना उपग्रह, तो उनमें भी हो सकता है ना भी कन्फ्यूजन हो, तो ना भी आभि का काहे का हम लोग ऑप्शन देंगे, सीधा उठाए कि क्या बोलोगे, चारों लूटो उपग्रह, इसका नाम ही हो चुका है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, उद्देश्य सिक्के है, सिलेक्शन लेना। अब कुछ लोग कहते हैं कि नमो में वो हो जाता है, हमें दिमाग में यही सेट हो जाता है कि पहले क्या था अब क्या है। देखिए उद्देश्य, अगर नाम गड़बड़ हो रहा है वो चलेगा, मेन उद्देश्य क्या है, आंसर याद होना है। अगर नहीं आंसर याद हुआ तो वहाँ सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। इसलिए पहला सारा सब कुछ है सिलेक्शन लेना, उसके बाद जब सिलेक्शन ले लेंगे तब ये सब छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उद्देश्य यही है, क्या बोलोगे, चारों लूटो चंद्रमा, और लूटो से क्या निकलेगा, प्लूटो, बौना उपग्रह है। यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है, खोज यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है। यहाँ पर खोज किया गया है, किससे खोज किया गया है,
जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोज किया गया है। और किसने इसका खोज किया है? नासा, ईओ और कनाडा मिलके ये सब किए हैं। लेकिन आप लोग इतना जानिए कि ये इसका संबंध चंद्रमा का किससे है? प्लूटो से, अर्थात प्लूटो से। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है, तो ये तो सही आंसर है महाराष्ट्र, ये ना पूछा जाए। आपका ये प्रश्न क्या बनेगा कि जो अहिल्यानगर है इसका नया नाम, सॉरी क्या है, अहमदनगर जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर। अब देखिए आप लोग का जो ये मैक्सिमम ट्रिक है आगे पीछे जोड़ दिया, और उसके बाद ये अहमदाबाद आप लोग एक पढ़े हुए हैं ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। तो मैक्सिमम लोग का याद हो जाता है गा से गिर और गा से गुजरात, तो यही सब जोड़कर हमें सुविधा लगा था, तो सारा ट्रिक डेवलप हुआ था। जैसे डल झील कहाँ है, हम लोग इसका नाम कर दिए हैं जल झील, और जल से जम्मू कश्मीर याद कर लिए थे। तो ऐसे ही ये सब तरीका डेवलप हुआ था। तो यहाँ भी आशा करते हैं, अब इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आसानी से आप आ से अहमदनगर हो जाता है, आ से अहिल्यानगर हो जाता है। और अगर अगले लेवल में जाना चाहता है और कन्फ्यूजन दूर करना चाहता है कि सीधा ना हो, पहले अहमदनगर रहा अब अहिल्या हो गया, इसमें अब जोड़ के क्या बोल सकते हैं? अहमद अहिल्यानगर बोलोगे। क्या? अहमद अहिल्यानगर या अहमद हिल्यानगर करके आप बार बार बोलेंगे तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा ना कि अहमदनगर के काम नया नाम हो गया, या जिसका अहिल्यानगर है उसका नया नाम का पुराना क्या था। तो कहीं ना कहीं आप जब दोनों में एक मिक्स किए हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आंसर निकलेगा। और महाराष्ट्र में ये हुआ है। और वैसे जो अहिल्या बाई होलकर जी हैं ये कहाँ के शासक रही? मेन रूप से इंदौर की रही हैं, और इन्हीं के नाम पर जो इंदौर का एयरपोर्ट भी है। और हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सही आंसर क्या है? 5 अक्टूबर का। और राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है? इससे 1 महीना पहले 5 सितंबर को। और इसका थीम क्या है? शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज़ का महत्व। कोई भी चीज़ होता है ये आप इसकी थीम जो है इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ समझेंगे, क्योंकि आप जो बालक है शिक्षक से पढ़ने जा रहा है तो शिक्षक का जो ट्यूनिंग है वो बहुत मैटर करता है। जैसे आप गया कोई बच्चा आपसे कुछ पूछने, पढ़ने, समझने, आप उसका डांट दे, टोनिंग ऐसा है तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो आवाज़ है बढ़िया है, प्यारा है, मधुर है, तो बच्चा बार बार जाएगा, कुछ आपके आवाज़ से भी और उसकी जो ज़रूरत है। तो इसलिए इसका थीम बहुत गहरी चीज़ बढ़िया रखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट इसी दिन में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 में गंगा जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव के दर्जा दिया गया, घोषित किया गया था। तो इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपना राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्धारण करेंगे? तो सही आंसर क्या है? इटली और स्विट्जरलैंड। ऐसा क्यों हो रहा है? दो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो वाद विवाद हुई या कुछ में दिक्कत आवे वाला हुई। तो दिक्कत आवे वाला है क्या है? यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा है? आल्प्स पर्वत है, यूरोप में है। तो चाहें तो यहाँ पर आल्प्स रोप पर्वत करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैटरहॉर्न पीक है और वहीं पर क्या नाम है? ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। तो भैया जब पिघल के यार वार हो जाए, जो सीमा का निर्धारण वहीं किया है वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कहा थे भाई समय रहते हुए आप थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाए, कि आप इधर से उधर से, कि काल को दिक्कत विवाद समस्या ना हो, उद्देश्य क्या है, ठीक। तो स्विट्जरलैंड और इटली जो सीमा है इसका उद्देश्य ये है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। नहीं तो आप लोग कहा थे लंबा हो जाए और आप थोड़ा बता दें, आवाज़ भी लग रहा होगा कैसे क्या निकल रहा है। बस आप लोग के प्यार की वजह से ये क्लास जा रहा है, क्योंकि इतनी थकान, इतनी वो सब, घर पर थोड़ा फंक्शन था इसलिए समय कम मिल पाया, कल नहीं क्लास रिकॉर्ड हो पाया। आज भी हो सकता है आधा एक आध घंटा लेटे हुई जाए, तो कोई बात नहीं, आप बढ़िया डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, तो आशा करते हैं अच्छा लगेगा। और उसके बाद थोड़ा जो इसमें कम भी मतलब ये ट्रिक में, तो क्योंकि भाई इसको बनाने में आप लोग को लगता है ना कि 20 मिनट आधा घंटा में चला गया, बहुत समय लगा था। कम से कम मान लिया एक क्लास इसको जाने में 6-7 घंटा लग जाता है। इसलिए बढ़िया से प्यार दें और भी क्लासेज आवे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है, ठीक। तो सही आंसर क्या है? झारखंड है। तो झारखंड के लिए झार उठाते हैं और इसका पूरा एक साथ लेकर चलेंगे, नहीं तो कंप्रेस्ड बायोगैस ये पहला किसका है? गेल का है। और आगे पहले इससे रिलेटेड कई सारे हैं, तो आप क्या बोलोगे? गेल पहला कंप्रेस्ड बायोगैस झार प्लांट। क्या बोलोगे? गेल पहला कंप्रेस्ड बायोगैस झार
प्लांट, आप चाहें तो यहू में झाड़ झाड़ लगाए जाए और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाए कि ना भूलिए ना कन्फ्यूजन। और गेल के फुल फॉर्म क्या है, एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। इसका काम क्या होगा, अब इसका देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के काम है ये बेस्ट, मतलब जो सोर्स ठोस अपशिष्ट है, कूड़ा करकट कचरा है, वो का क्या नाम है, क्या मैं वेल्थ अर्थात धन में बदला जाएगा। और पर डे कितना किया जाएगा, 150 टन पर डे एक वेस्ट का यूज करके आपके धन बनाया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषि उन्नत योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है, हल्का फुल्का हम लोग जारी ना करा था, सीधा 1 लाख करोड़, देख ले हल्का फुल्का एक लागत हुई देखें, लेकिन बहुत है अपने आप में। तो इसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना के लिए ये बजट, तो दोनों को मिला के एक है नियर अबाउट 44,000 है, तो हमें से घटाए लिया जितना ये आवे उसके आसपास के लिए है। और ये 1 लाख मान लिया 1,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये है किसके लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक, RKVY। तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय कृषि, धारणीय कृषि, अर्थात आप जो भी खेती करें, आजकल देख रहे हैं ले धड़ाधड़ केमिकल, डाई, यूरिया, पेस्टिसाइड जितना हो सका था सब पैसे के चक्कर में डाले रहा था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आप देखिए कितनी रोग दोग बीमारी समस्या आने का, इसका भी बहुत मेन फैक्टर है। जो हर एक चीज़ केमिकली ही खा रहे हैं, बॉडी में ही जा रहा है, तो रोग दोग बीमारी आई, आने वाले दिन में और आएगा अगर नहीं समझेंगे। इसीलिए जो आपका पर्यावरणीय खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ये सब पर बहुत बढ़ाया दिया, और लेकिन तो रुपया बहुत ज़्यादा है, दिखते ना है किसान लोग का, तो उसमें भी वजह है, कभी समय मिलेगा बताएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट भी अपना वही है, समझते हैं, ठीक। और कृषि उन्नत योजना के मतलब क्या है, जो खाद्य के आत्मनिर्भरता है उसको बनाए रखना है, फूड सिक्योरिटी को स्थापित करना है, आशा करते हैं समझ चुके होंगे। और हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है, तो सही आंसर क्या है, सभी मिला है। अब देखिए, अभी इसका जो लंबा वाला है वो ट्रिक अभी नहीं आप लोग तक पहुंचा है, तो उसको पहुंचने में भैया थोड़ा समय लगे, ठीक है। तो अभी तब तक के लिए काम चलाएं। अब इसको देखिए, ये पांचों याद करना है तो कन्फ्यूजन हो सके एग्जाम में, क्योंकि मान लिया 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा नहीं है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हुई, और उपरोक्त तो हाल सभी वाले में तो वैसे हो ही नहीं जाए। अब देखिए क्या करोगे तब तक के लिए, जब तक ना आवत है ऐसे काम चला लिया भाई, चलाओ तो पढ़वे करी। पहली प्राकृत 3 उठाओ यहाँ मराठी, पहले ये तीनों बोलोगे, छोटा छोटा वाला, ठीक, क्योंकि छोटका पहले पटक लिया, बाद में बड़का हो जाइए। तो पहली क्या है, पाली प्राकृत मराठी, आप तीनों एक साथ में बोलोगे, क्या बोलोगे, पाली प्राकृत मराठी। और बंगाली असमिया, क्या बोलोगे, बंगाली नचनिया ना असमिया, क्या बोलोगे, बंगाली असमिया। आप क्या बोलोगे, पाली प्राकृत मराठी, अलग अलग नहीं करना, अलग जैसे किया कन्फ्यूजन हुई, अलग से याद कर लो, पाली प्राकृत मराठी असमिया, तब कन्फ्यूजन होगा। करना क्या है, पाली प्राकृत मराठी बंगाली असमिया, जब साथ में इसे बोले रहेंगे वो सेट रहेगा, तो जब कभी आएगा तो यहाँ से कन्फ्यूज नहीं तो अगर घुमाया ना तो घूम जाएगा। और ये सब कैसे याद करना है, मान लें ये 3 के लेके इसको भी सेट में क्या बोलोगे, तमिल संस्कृत तेलुगु, क्या बोलोगे, तमिल संस्कृत तेलुगु, और कन्नड़ मलयालम उड़िया, कन्नड़ मलयालम उड़िया, ये 3 के फ्लो में ऐसे सेट में याद कर लीजिए। वर्तमान में पहले 6 रहा, अब 5 और जुड़ गया और 11 हुई टोटल। अभी ये कैबिनेट ने मंजूरी दिया है 5 अक्टूबर को, डेट और तो पूछा ना जाए इसलिए नहीं दिया जाए, और ये 2014। और हाँ, पहले ये जान लिया क्या है, ये शास्त्रीय भाषा किसको कहा जाता है, क्या है। देखिए, शास्त्रीय भाषा वो भाषा होता है ऐसे साधारण भाषा में कि उसका अपना खुद का अस्तित्व हो, खुद से उसका 1500-2000 वर्षों इतिहास रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हो, और उसका कोई ओरिजिन ना हो, अलग कोई ना हो, हम खुद हो। मतलब ये जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में ये समझ सकते हैं हिंदी, इसमें हिंदी को नहीं दिया गया है क्योंकि हिंदी खुद का नहीं है, किसका है, ये संस्कृत से हिंदी आया हुआ, तो इसका सबका जो है ना, इसका खुद का अस्तित्व रहा है, इतिहास रहा, उसी को क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। आशा करते हैं समझ चुके होंगे, इसका भी मानक है वो सब है। तो बाकी ये एक है, हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है, लिटिल प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो सही आंसर क्या है, यूरोप में है। अब इसके लिए हम लोग सीधा सा रोप उठाए देते हैं, जैसे बोरिस तूफान कहाँ आया था, पानी कहाँ रोपया था, बोरिस रोप, अर्थात कहाँ पर, यूरोप में। अब ऐसे ही वो सेट में फ्लो में फिट ही हो जाएगा, क्या है, लिटिल प्रेस्पा रोप झील। आपको बार बार क्या बोलोगे, लिटिल प्रेस्पा रोप झील, और रोप से ही बाध्य होगा आपका आंसर यूरोप। इसमें चर्चा में क्यों रहा, क्या है, देखिए ये 450 हेक्टेयर में
ये फैला हुआ था क्षेत्र में। लेकिन दिक्कत ये आएगा कि मैक्सिमम मान लें 430 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो दलदल में हो ही गए, या मान लें सूखने के कागार पर है या सूख गया है। अब दिक्कत वाली तो बात है ये, अब 20 हेक्टेयर में क्या हुई जब 430 हो गए, यही सुखाई जाए, इसलिए चर्चा की बात है, विषय है। और उसके बाद क्या नाम है, इसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन है। अधिकांश भाग कहाँ आता है, ये ग्रीक में आता है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो सही आंसर क्या है, ये असम में है। आप बार बार क्या बोलोगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम महोत्सव। और ये सब थोड़ा आप लोग ये विज्ञान की जगह सम खाली जोड़ ले, तो खाली इतना पर ना फोकस करिए कि कहूँ विज्ञान मिल गए बस मैं सम लगाए दे, दिक्कत हुई है। ठीक, पहले पूरा सा और फॉलो में क्या बोलोगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम महोत्सव, ये सब भी जुड़ा रहना जरूरी है। अब क्या है, विज्ञान महोत्सव है और भारत अंतर्राष्ट्रीय, तो कहीं ना कहीं विज्ञान से रिलेटेड चर्चा पर चर्चा, उसका प्रचार, नवाचार को बढ़ावा, सामाजिक जागरूकता, यही सब उद्देश्य रहने वाला है। अब जितना भी 2 दिन का मैक्सिमम बन सकता था मैंने सब कवर करा दिया है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। नोट्स भी बनाएंगे, थोड़ा हो सकता है कुछ पर ट्रिक ना भी बना हो, समय का अभाव था, मैंने बता ही दिया। अब चलते हैं अपने सिलेक्शन वाले जोन पर। आपका सिलेक्शन तभी सुनिश्चित होगा, आप जो आज पढ़ा थे वो याद कर लिया, उससे बहुत मैटर नहीं करेगा। जो पिछला 1 हफ्ता, महीना, 15 दिन पहले पढ़े हैं वो अगर याद है तो ही सिलेक्शन होगा। चलते हैं, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर देश के पहले बापू हार टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हार से आंसर बाध्य हो रहा है, बिहार ही होगा। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का यूएई मंचायोजन कहाँ हुआ है, अर्थात यूएई में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा रिंग ऑफ सूर्य फायर की घटना का संबंध किससे है, सही आंसर क्या है, सूर्य है। निम्न में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 24 आर्थिक से रिलेटेड है, आर्थिक विकास मंत्रालय। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी परवीन जय लंका विक्रमा का प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का अपने देश में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध कोई क्यों करेगा, भैया बहुत जलाए देवा, प्रताड़ित कर देवा, तो जलाए से आपका आंसर निकलेगा इजराइल। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य संपदार्थ और चावल सम से बियरसम बनी किस्मों का, और सम से आपका आंसर निकलेगा असम। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक ऑस्ट्रेलिया आंख या बायोजेनिक ऑस्ट्रेलिया करके कहाँ विकसित हुआ, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सभी। कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के 2nd इंग्लैंड एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है, इंग्लैंड। देख रहे हैं कल का भी असर आ ही रहा है। तो अब जितने भी सारे सब थे हमने कवर करा दिया, रिवीजन अगर इक्का दुक्का कुछ रह भी जा सकता है तो आप निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें, वो सब कवर कराया जाएगा। अब अगर यहाँ पर ये नहीं है कि करंट अफेयर आपको कहीं अलग से, और गारंटी है जो इसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, हर एक को ध्यान में रखते करा गया है। ये नहीं कि इसे फर्जी में कोई क्वेश्चन आ गया हो एग्जाम में, आई कि ना आई, थोड़ा सा भी ना डाउट हो सकता है। अगर डाउट है तो कहीं जाके बड़े से बड़े जगह मिला ले, बस इतना कह सकते हैं। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, लाइक शेयर जरूर करें। उत्साहवर्धन के लिए जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, फेसबुक इंस्टा सब जगह जुड़ सकते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।